हेलो बेटा, आराम से तुम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखो। और अगर तुम्हारा कोई और भी डाउट है एनसीईआरटी का, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन हो, तुम उसको सेंड कर सकते हो, वो भी हम बता दिया करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ आराम से देखो। शुरू करते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड यहाँ पर सल्यूट है इन 75 ग्राम बेंजीन। बेंजीन यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 75 ग्राम। वेट ऑफ सल्यूट कितना दिया है? तो इरेज कर दो पहले। वेट ऑफ सल्यूट कितना दिया हुआ है? 2.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा फटाक से देखिए। तो CH3 COOH है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन कितना हो जाएगा? 12 12 24। एक 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। और 2 ऑक्सीजन है, 32। तो 24 4 28, 28 और 32 कितना होता है भाई? 28 और 32 कितना हो जाएगा? एक मिनट, 24 4 28, 28 और 32, ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है। पता है तुम्हें, नया नया मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो नर्वस में होता हूँ कहीं कहीं। और नर्वसनेस में बहुत कुछ होता है, जैसे कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। वैसे एग्जाम में आप लोग घर पे इतना कैलकुलेशन करते हो, लेकिन एग्जाम में अगर कहीं 13 × 4 लिखा होता है तो 1372 माइंड में आता है, लेकिन हम करके देखते हैं उसको मल्टीप्लाई करके। वही चीज़ है, कभी कभी मेरे साथ होगा यहाँ पे। धीरे धीरे हो जाएगा, यूज टू सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी निकालने का तरीका क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने बताया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000, थोड़ा तेज करेंगे, ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है। तो गिवन मास कितना हो गया? 2.5। मोलर मास कितना हो गया? 60। 1000। और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है भाई? 75। 75। ठीक है। डेसिमल हटाया, जीरो बढ़ाया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 25 है, 25 तियाँ 75। 10/6 3 × 18। 2 से काटेंगे, 5/9। 5 क्या ग्राम जी का है बनाए थे? 5/9 मोल पर kg। ऐसे को लिख सकते हो 5/9, 5/9 स्मॉल एम। ये हो गया मोलैलिटी। यूनिटरी मेथड से इसको भी किया जाए तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जरा लिखते हैं, कलर वलर बदल लेते हैं, काफ़ी देर से इसी रंग में चल रहे हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सल्यूट। थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये प्रोसेस समझा चुका हूँ। अब गिवन मास कितना है? 2.5 ग्राम। और मोलर मास कितना आया है? 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल। ये देखो, एक और फील ले लो, ग्राम से ग्राम कट गया, मोल सबसे ऊपर चला जाएगा। कट गया 25/600। सबसे नीचे वाला मोल ऊपर चला गया है। ये भी इस बात का गारंटी दे रहा है कि हम जो चीज़ निकाल रहे हैं वो मोल में ही आएगी। ये छोटा सा खेल है। 5 5 5 1 5, 5 2 10 0। ये 5 2 5 4 1/24 कितना आ गया भाई? ये 1/24। देखो यार, अभी स्टार्टिंग है ना, तो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। वैसे क्या ही बताऊँ आपको अपने कैलकुलेशन के बारे में। राइटिंग छोड़ के भगवान ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन अब है, स्टार्टिंग में होगा थोड़ा सा, ये मालूम है। ठीक है, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल। अब 75 ग्राम सॉल्वेंट है। 75 ग्राम सॉल्वेंट है, उसमें 1/24 मोल मौजूद है। ठीक है। तो 1 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल हो जाएंगे? 1/24 इंटू 75 मोल। तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम सॉल्वेंट अगर हमारे पास हो तो 1/24 इंटू 75 इंटू 1000 मोल। तो 5 से काट दीजिए उसको, 5 1 5 और 5 5 ये 5 2 200। हिंदी में पढ़ रहा हूँ पहाड़ा, आप अपने हिसाब से कर लेना, अपना हिसाब देख लेना, कैलकुलेशन हमेशा अपने हिसाब से। 5 3 15, 5 चौक 20, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काट देते हैं, 4 6 24, 4 दाम में 40। 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। तो ये कितना आ गया भाई? 5/9 मोल। इसमें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 5/9 मोल आया। A number of moles of solute present in per kilogram of solvent is known as
मोलैलिटी, मोलैलिटी जो कि आई है 5/9 मोल, राइट, 5/9 मोल पर kg। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो सोल्यूशन तुमने देख ही लिया होगा क्वेश्चन का। अगर तुम्हें मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है और तुम मुझसे और पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना? बाकी ध्यान रखना अपना। बाय बाय।